आज सपा मुखिया बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा को जमकर धोया और उनकी तमाम खामियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने किसानों से लेकर व्यापारी, कर्मचारी और युवाओं को भी नहीं छोड़ा और कहा कि पीडीए की सरकार आने पर युवाओं को नौकरी, किसानों के होंगे कर्ज माफ, पुरानी पेंशन होगी बहाल। आज जनपद बदायूं के सासवान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नाथा में सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सर्वाधिक झूठ बोलने का और जनता को ठगने का काम किया है। युवा जो सेवा में भर्ती होने का सपना देखते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, उनकी नौकरी 4 साल कर दी है। भाजपा ने किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ठगने का काम किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यदि सपा सरकार बनते ही तो आटा के साथ डाटा भी फ्री मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नेताजी का दिल रहा है ना, और यहाँ चाचा शिवपाल यही होकर रह गए हैं। अब आप अपनी बातें सीधे सीधे कर सकते हैं। भाजपा ने जनता को धोखा दिया और उन्हें ठगने का काम किया है। ये लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, हमने कहा कि अकेली अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इसके साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट बनेगी। अगर आप और हम लोग फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं तो और प्रदेश के लोग भी आए और सेवा करें। लेकिन जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, कोई कार्यक्रम, कोई सभा बिना भारत माता की जय किए खत्म नहीं होती। हम और आप लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जो फौज हमारी सीमा पे खड़ी होती है, जो अलग सी परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करती है, उस नौकरी को इन्होंने आधा अधूरा बना दिया। अग्निवीर जैसी नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये अग्निवीर आधी अधूरी नौकरी है। अगर कोई इसमें चला भी जाएगा तो कितने साल का मौका मिलेगा उसे? 4 साल का मौका मिलेगा, और आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। याद होगा, नेताजी ने अपने शहीद जवानों के सम्मान में यह फैसला लिया था कि अगर कोई जवान सीमा पर शहीद होगा तो उसका पूरा का पूरा सरकार खर्चा करेगी और पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार में पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अग्निवीर अगर कोई शहीद होगा तो शायद उसको वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। इन्होंने केवल अग्निवीर से नौजवानों को निराश नहीं किया, बल्कि इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई हैं सब पेपर लीक हो गए। और हमारा नौजवान जानता होगा, 10 परीक्षाओं से ज्यादा के पेपर लीक हुए हैं, और यह सरकार जानबूझ करके करा रही है। जिन नौजवानों का इन्होंने भविष्य अंधकार में डाला है, अगर हम उनका हिसाब किताब लगा लें तो अभी तक 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा लिखने गए। बदायूं से भी नेताजी सांसद रहे, आपने चुनकर के भेजा। जितना लगाव उनको मैनपुरी इटावा से था, उससे ज्यादा लगाव बदायूं की जनता से भी नेताजी का हमेशा बना रहा। और जब भी हम लोग सरकार में आए, बदायूं को कभी विकास में पीछे नहीं छोड़ा। चाहे सड़कें बनानी हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, चाहे बिजली के इंतजाम के लिए सबस्टेशन बनाना पड़ा हो, चाहे अपने गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर करके मेडिकल कॉलेज दिया हो, और चाहे एम्बुलेंस से लेकर के 100 नंबर वाली व्यवस्था की हो, समाजवादी सरकार में हर व्यवस्था करने का काम किया। चाहे लैपटॉप बांटने की बात रही हो और चाहे और सुविधा देने की बात रही हो, समाजवादी सरकार में सुविधा हमेशा देने का काम हुआ। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि ये सासवान जो अच्छे रिकॉर्ड मतों से जिता सकता है, रिकॉर्ड मतों से जिताना, और इतने वोटों से जिताना कि पता लगे लोगों को कि हां, सासवान के लोग भी और बदायूं की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ आपने हमेशा सहयोग किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए, हम समाजवादी हमेशा तैयार रहेंगे। और आदित्य तो नौजवान है,
नौजवान बहुत दिनों तक आपके बीच में रहेगा और बिना भेदभाव के आपके बीच में आपका सम्मान कर करके इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेगा। उसके लिए जो भी सहयोग करना पड़ेगा हम समाजवादी लोग मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से उन्हें जिता करके भेजोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।